हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर संत टॉमस एक्विनास के बारे में बात करेंगे। एक्विनास मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक था। इनका प्रमुख कार्य समन्वय का था। ठीक है, इनका प्रमुख कार्य समन्वय का था। इन्होंने क्या किया कि इनसे जो पहले के विधिवेता, धर्मशास्त्री, टीकाकार, ईसाई प्रचारक, चर्च और राज्य के समर्थक आदि के अलग अलग विचार थे और सभी अपने अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त करते थे। तो एक्विनास ने इन विभिन्न विचारों और दृष्टिकोण में एकता व क्रमबद्धता स्थापित करके उनको एक पद्धति का रूप प्रदान किया। इसीलिए फोस्टर ने इन्हें विश्व का महान क्रमबद्ध दार्शनिक कहा है। यानी जो धर्मशास्त्री थे, जो अपनी बातें रखते थे, दर्शन शास्त्री अपनी बातें रखते थे, विधिवेता अपनी बातें रखते थे, चर्च और राज्य के समर्थक होते थे, वो अपनी बातें रखते थे। तो इन दोनों की बातें जनरली अलग होती थी, क्योंकि जो विधिवेता है वो अलग बात कहेगा, वो राज्य चर्च को माने ना माने, और जो चर्च और राज्य के समर्थक हैं वो ईश्वर को मानेंगे। तो इन दोनों सिद्धांतों में इन्होंने क्या किया, समन्वय स्थापित किया। तो इसलिए फोस्टर ने इन्हें महान क्रमबद्ध दार्शनिक कहा है। ठीक है, इनका जन्म इटली के एक्विनो नगर में हुआ था। बचपन से ही वैराग्य प्रधान इनकी धार्मिक प्रवृत्ति थी। और इनकी अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं कि इन्होंने मुख्य बुक्स कौन सी लिखी। इन्होंने करीब 60 ग्रंथों की रचनाएं की थी। प्रमुख ग्रंथों में है एथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप, टू द किंग ऑफ साइप्रस, सुम्मा थियोलॉजिका, रूल ऑफ प्रिंसेस, सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। तो ये आदि इनकी कुछ बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। राजनीति शास्त्र से संबंधित उनके विचार हैं वो एथिक्स और पॉलिटिक्स की टीकाओं में मिलते हैं। अरस्तु के इन ग्रंथों की टीकाएँ, मतलब ये जो अरस्तु ने भी एथिक्स पॉलिटिक्स लिखी थी, तो ये इन्होंने क्या किया कि उन पर टीकाएँ लिखी। अरस्तु की जो ग्रंथ थी उन पर इन्होंने टीकाएँ लिखी, लेकिन एक्विनास की टीकाएँ जो अन्य जो विद्वान हैं उनमें ज़्यादा अच्छी हैं। इन्होंने यह सराहनीय प्रयास किया कि अरस्तु के वाक्यों को ज्यों का त्यों प्रयुक्त करते हुए भी ईमानदारी के साथ इन्होंने टीकाएँ लिखी। इसलिए अरस्तु के ग्रंथों के टीकाकार के रूप में आज वह महानतम टीकाकार माना जाता है। सुम्मा थियोलॉजिका ग्रंथ में संत टॉमस ने ज्ञान के समग्र क्षेत्र पर विचार किया है। यह विचार सप्रयोजन का था। वह इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा है कि दार्शनिक अरस्तु के दर्शन के साथ साथ रोमन कैथोलिक धर्म की मान्यताओं का इस प्रकार से समन्वय किया जाए कि दार्शनिक का दर्शन धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करे। यानी इन्होंने समन्वय, इनका मुख्य काम क्या था, समन्वय करने का। ठीक है, समन्वयवाद की विचारधारा देख लेते हैं अब। संत टॉमस एक्विनास मध्य युग उस विचार परंपरा से संबंधित था जिसे मध्ययुगीन विश्वविद्यालयवाद की संज्ञा दी जाती है। विश्वविद्यालयवाद का मतलब है मध्य युग में की जाने वाली उस चिंतन पद्धति से है जिसने ईसाई धर्म की रूढ़ियों व प्राचीन दार्शनिकों के जो युक्त सिद्धांत थे उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। एक्विनास का विशेष महत्व इस बात में है कि उसने दो पुराने आचार्यों अरस्तु व ऑगस्टाइन, ठीक है, अगस्तु व ऑगस्टाइन के दर्शन शास्त्र व धर्मशास्त्र के परस्पर विरोधी सिद्धांतों में एकता स्थापित की। अरस्तु थे, वो विवेक पर जोर देते थे, विवेक व बुद्धि पर जोर देते थे। ठीक है, एरिस्टोटल थे, वो किस पर जोर देते थे, रीज़न पर जोर देते थे। और ऑगस्टाइन थे, वो ईश्वर में विश्वास पर जोर देते थे, यानी फेथ की बात करते थे। ठीक है, तो मतलब ये अरस्तु कहते थे अपना रीज़न यूज़ करो, वो कहते थे विश्वास रखो। तो ये दो अलग अलग उनके तर्क थे। तो इन्होंने क्या किया, एक्विनास ने अरस्तु की बातों को सही मानते हुए भी इसे अंतिम सत्य नहीं माना। वे समझते थे कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य विवेक के ज्ञान को पूरा करने वाला है। यानी इन्होंने कहा कि फेथ और रीज़न दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको याद रखने योग्य ये है कि जो एक्विनास थे उनका प्रमुख काम समन्वय का था। जो विभिन्न दार्शनिक थे उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, तो उन्होंने इन दोनों का मिलन किया। जैसे अरस्तु ने रीज़न पर जोर दिया, ऑगस्टाइन ने फेथ पर जोर दिया। तो इन्होंने कहा कि रीज़न और फेथ दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो ऐसे इन्होंने मुख्य काम इनका क्या था, समन्वय करने का था।
आपको उनकी रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, तो प्राचीन यूनान के बुद्धिवाद और ईसाई धर्म की श्रद्धा का इन्होंने समन्वय किया। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके राजनीतिक चिंतन कि उनके राजनीतिक विचार क्या थे। राजनीतिक विचार, अब इनके सबसे पहले हम देखते हैं राज्य संबंधी विचार। एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों को अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में लिखा है। सुम्मा थियोलॉजिका। ठीक है, ऑगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों का मत था कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई। यानी ऑगस्टाइन जिनसे पहले थे, उन्होंने क्या कहा कि जो मनुष्य ने पाप किया उसके कारण राज्य संपत्ति और दास की उत्पत्ति हुई है। एक्विनास ने इसके सर्वथा विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए कहा कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। अगर मनुष्य का पतन ना हुआ होता तो भी राज्य, समाज, ये सब पाए जाते। ठीक है, अरस्तु के मौलिक सिद्धांतों को अपनाते हुए उसने ये सिद्ध किया कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अब राज्य क्या होता है? राज्य किस लिए आवश्यक है? राज्य सबका कल्याण करने के लिए आवश्यक है। अब अरस्तु के नगर राज्य में इन्होंने कुछ संशोधन किया। वो अरस्तु के नगर राज्य को अपूर्ण समझते हैं और संशोधन क्या करते हैं कि कई नगर राज्यों से मिलकर बनने वाले प्रांत में आत्मनिर्भरता की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि इसमें शत्रुओं से प्रतिरक्षा करने के अधिक साधन उपलब्ध हो सकते हैं। इसने इसे राज्य का नाम दिया है। तो अरस्तु के अनुसार तो नगर राज्य हुआ करते थे। इन्होंने क्या कहा? विभिन्न नगर राज्य से मिलकर बनने वाला जो प्रांत है वो राज्य है। ठीक है, एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचार का समर्थन किया। उनका मत था कि रीति रिवाजों की एकता और समानता राज्य का उत्तम आधार होती है। ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है, किंतु वह राज्य में पाए जाने वाले राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अंतिम स्रोत सत्ता का कौन है? ईश्वर है। ठीक है, यानी शासक को अपनी सत्ता है वो ईश्वर से प्राप्त होती है। फिर सेकंड, इन्होंने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया। इन्होंने विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया। अरस्तु के विचारों के अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप सबके साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम है। यानी जो शासन सबके हित को अपने से पहले देख रहा है वो तो शासन उत्तम है। इसके प्रतिकूल जो शासन स्वार्थ सिद्धि के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं वे निकृष्ट हैं। अरस्तु की भांति वह राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वजन तंत्र को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मानता है, क्योंकि वे सामान्य हित के लक्ष्य की ओर उन्मुख शासन प्रणालियाँ हैं। इसके विपरीत वे निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और जनतंत्रात्मक शासन प्रणालियों को शासन का विकृत रूप मानते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य वर्ग हित या फिर कुछ व्यक्ति विशेष लोगों का हित है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया दो भागों में। इसमें से इन्होंने क्या कहा कि जो राजतंत्र है, जो कुलीन तंत्र है और सर्वजन तंत्र है वे श्रेष्ठ हैं। क्यों है? क्योंकि वे दूसरे हित को अपने से पहले रखते हैं। और जो निरंकुश तंत्र है, धनिक तंत्र है, वह जनतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ हैं। ये शासन के अच्छा स्वरूप नहीं है, क्योंकि ये अपने व्यक्ति विशेष के हित को सबसे पहले देखती हैं। राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणालियों में अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र की ओर था, लेकिन एक्विनास राजतंत्र को श्रेष्ठ समझते हैं। इन्होंने कहा राजतंत्र सबसे अच्छा शासन है, क्योंकि इन्होंने कहा कि जिस प्रकार विश्व में एक ईश्वर का शासन है, शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का शासन है, मधुमक्खियों पर रानी मधुमक्खी का शासन होता है, ऐसे ही राज्य में एक व्यक्ति का शासन है वो उपयुक्त होता है। समाज की सबसे बड़ी भलाई इस बात में है कि उसमें एकता और शांति बनी रहे। तो एकता व शांति के लिए एक व्यक्ति का शासन ही उत्तम है। मध्यकाल के अशांत और अराजक परिस्थितियों में शांति स्थापित करने का सामर्थ्य रखने वाले राजतंत्र को श्रेष्ठ मानना स्वाभाविक था। यानी अगर आपसे पूछा जाए एक्विनास किस शासन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है, इन्होंने कहा जहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े, फूट और दलबंदियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन राजतंत्र में सर्वत्र शांति व एकता दिखाई देती है। तो इसलिए और निर्वाचित राजतंत्र सबसे उत्तम है। ठीक है, इन्होंने कहा निर्वाचित राजतंत्र है सबसे उत्तम शासन प्रणाली है। इन्होंने कहा राजतंत्र का एक बड़ा दोष है तानाशाही में परिणत हो जाना। एक्विनास इससे सहमत नहीं है। उनका ये विश्वास था
कि ये बुराई राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्रों में अधिक पाई जाती है। तो इन्होंने कहा शासन प्रणाली कौन सी सबसे अच्छी है? निर्वाचित राजतंत्र। राजतंत्र हो वो भी निर्वाचित हो, क्योंकि विश्व में एक ईश्वर का शासन है, तो ऐसे ही राज्य में एक व्यक्ति का शासन होगा, उससे एकता और शांति बनी रहेगी, झगड़े फूट वगैरह नहीं होंगे। फिर तीसरा है शासक के कर्तव्य। इन्होंने शासक के कर्तव्यों के बारे में बात की है। क्या कर्तव्य बताया उन्होंने? देखो, ये शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि शासन को ये जो अधिकार है शासन करने का, ये ईश्वर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका शासन का सबसे प्रमुख कार्य है ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जो मानव के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। यानी शासन का प्रमुख कार्य क्या है? अच्छा जीवन का निर्माण। ऐसी परिस्थितियाँ आप बनाओ जिससे लोक कल्याण हो, लोक कल्याण। तो ये निरंकुशता का समर्थन नहीं करते, कहते हैं कि ईश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है तो आप इसका उपयोग दूसरों के लिए अच्छे से करो। ठीक है, फिर सरकार के कार्य। इन्होंने कुछ सरकार के कार्य बताए हैं जो कि हैं शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा ना हो और बहुत कम भी ना हो। बाहरी शत्रुओं से अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की रक्षा करनी है। सड़कों को सुरक्षित रखना है व चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखना है। शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलानी चाहिए व भार और तोल के निश्चित प्रणाली है वो निश्चित करनी चाहिए। शासक को राज्यों के विभिन्न पदों पर कार्य संभालने के लिए अधिकारों की नियुक्ति करनी चाहिए। कानून, आदेश, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करनी चाहिए। दरिद्रों के भरण पोषण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? सरकार के ये प्रमुख कार्य हैं, सरकार को ये कार्य करने चाहिए। फिर उनका देखते हैं संपत्ति संबंधी उनके क्या विचार थे। अरस्तु के समान एक्विनास भी व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक है। संपत्ति के उपयोग के प्रश्न पर उन्होंने विचार प्रकट किया कि मनुष्यों को संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर ना करके सामूहिक आधार पर करना चाहिए। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति संपत्ति का अर्जन कर सकता है लेकिन उसका उपयोग है वो सामूहिक आधार पर करना चाहिए। संपत्ति के सामूहिक उपयोग का ये विचार उसके जीवन की धार्मिक पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं को उन्होंने प्राकृतिक कानून के अंतर्गत न मानकर मानवीय कानून के अंतर्गत माना है। ये हम कानून संबंधी विचारों में उनके देखेंगे। उनके अनुसार संपत्ति की अधिकता पाप का कारण है। साथ ही ये भी कहना है कि जिस संपत्ति पर धर्म की छाप लग जाती है उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए, आप अर्जन कर सकते हो लेकिन आप उसका उपयोग सामूहिक रूप से करो, अकेले ना करो। ठीक है, फिर आता है दासता संबंधी विचार। इन्होंने दासता के बारे में क्या कहा है? अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा था, दासत्व को प्रकृति जन ने घोषित किया था। तो टॉमस ने दासता को एक संस्था के रूप में स्वीकार तो किया है लेकिन उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से मेल नहीं खाते। टॉमस इस दृष्टिकोण को अपनाकर दासता विषयक विचार प्रकट करता है कि दासता का भय दिखाकर इन्होंने ये कहा कि एक दासता एक संस्था के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है लेकिन दासता का उन्होंने यूज़ क्या बताया कि आप दासता का भय दिखाकर सैनिकों में निडरता व साहस का संचार करें। सैनिक है युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहसपूर्वक लड़कर विजेता बनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि दासता का भय दिखाकर सैनिकों में साहस का संचार करो। फिर उनके देखते हैं राज्य और चर्च संबंधी विचार, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है, यानी उनके लिए चर्च सबसे ऊपर है और राज्य नीचे है। इस प्रकार उन्होंने राज्य से ऊंचा स्थान चर्च को दिया है। उन्होंने मानव जीवन के 2 लक्ष्य बताए हैं, एक तो भौतिक लक्ष्य, एक होता है पारलौकिक सुख। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भौतिक सुख की प्राप्ति है वो आपको राज्य के द्वारा हो जाएगी और जो परलौकिक सुख की प्राप्ति है उसका साधन है चर्च। ठीक है, इन दोनों में संसार का भौतिक सुख गौण व परलौकिक सुख है वो प्रधान है। अतः भौतिक सुख की प्राप्ति का मुख्य साधन होने से राज्य गौण है और परलौकिक सुख की प्राप्ति का साधन होने से चर्च है वो मुख्य है।
ठीक है। भौतिक सुख मिलेगा राज्य से, परलौकिक सुख मिलेगा चर्च से। लेकिन भौतिक सुख है वो गौण होता है, इसलिए राज्य भी गौण है, और परलौकिक सुख है वो प्रधान है, इसलिए चर्च भी प्रधान है। राजा का ये कर्तव्य है कि वह अपना शासन इस ढंग से करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो, धर्म की वृद्धि हो। राज्य के अधिकारियों को चर्च के देवी कानून और पदाधिकारियों के शासन में रहना चाहिए। जो एक्विनास थे वो राज्य और चर्च की उपमा एक जहाज के यंत्रों के बढ़ई व चालक से करते हैं। जहाज के संचालन में लक्ष्य प्राप्ति तक बढ़ई बराबर यंत्रों को ठीक करते रहते हैं, परंतु वे चालक के अधीन कार्य करते हैं। जैसे कोई जहाज़ है वो चल रहा है तो चालक उसको चला रहा है, लेकिन आप देखते हो कि जहाज़ में अगर कुछ भी खराबी आ जाती है तो उसको रिपेयर करने वाले भी वहाँ होते हैं, लेकिन वो सब चालक के अधीन रहकर काम करते हैं, चालक से बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, चालक है वो जहाज़ को गंतव्य स्थान पर ले जाता है। इस प्रकार लौकिक सत्ता है वो बढ़ई की तरह है, यानी जो राज्य है वो बढ़ई की तरह है, और जो चालक है वो कौन है? चर्च। ठीक है, जिस प्रकार जहाज़ पर बढ़ई चालक के अनुशासन में रहता है, उसी प्रकार राज्य को चर्च के नियंत्रण में रहना चाहिए। एक्विनास के लिए चर्च सामाजिक व्यवस्था का सिरमौर है। वह लौकिक संगठन का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उसकी पूर्णता का प्रतीक है। यानी राज्य का चर्च है वो कोई कंपटीटर नहीं है, वो राज्य को पूर्ण करता है। वह दोनों शक्तियों में सहयोग की कामना करता है, लेकिन आत्मिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन होने की वजह से उन्होंने अंततः चर्च की सर्वोच्च शक्ति का समर्थन करते हुए कहा, अगर कोई राजा धार्मिक सत्ता की अवहेलना करता है तो उसे पोप है वो पदच्युत कर सकता है। उस टाइम चर्च के जो पादरी थे उनको पोप कहा जाता था। ठीक है, तो पोप है वो राजा को हटा सकता है कि अगर राजा है वो धर्म से विमुख हो रहा है तो, और उसकी प्रजा को उसके प्रति भक्ति की शपथ से मुक्त कर सकता है। संक्षेप में क्या है कि एक्विनास राज्य सत्ता के महत्व को स्वीकार करते हुए भी पोप की सर्वोच्च सत्ता का प्रबल समर्थक है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इनके कानून संबंधी विचार देखेंगे।